हेलो दोस्तों, एक्सेल के 5 ऐसे शॉर्टकट की है जिसको यूज करके आप अपने कामों को, जो भी काम आप अपने ऑफिस में करते हैं, जो काम आपको घंटों लगता है, उस काम को आप कुछ ही मिनटों में कंप्लीट कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं वो जो 5 शॉर्टकट की है इसको यूज कैसे किया जाता है। दोस्तों पहला जो शॉर्टकट की है वो है हाइड कॉलम एंड अनहाइड कॉलम। उदाहरण के लिए मेरे पास एक छोटी सी टेबल है जिसमें मैंने आईडी, नेम, एज, एड्रेस, कॉन्टैक्ट और ईमेल ऐसे कुछ टाइप करके रखा है जो डेटाबेस है। इस डेटाबेस में मुझे नेम और एज, एड्रेस, ये तीनों जो कॉलम है इसको मुझे हाइड करना है। ध्यान दीजिएगा, आईडी, नेम, एज जो भी मेरे पास हेडिंग है, इस सारे कॉलम में से ये 3 कॉलम को मुझे हाइड करना है, वो भी शॉर्टकट की को यूज करके। तो पहले आप तीनों कॉलम को ऐसे सिलेक्ट कीजिए। कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए देखिए, ध्यान से देखिए, आपका कर्सर कॉलम के ऊपर ले जाइए। बी कॉलम के ऊपर होनी चाहिए या फिर आपका डी कॉलम के ऊपर होनी चाहिए। इस कलम के ऊपर ले जाइए, क्लिक करते हुए जितने भी कलम आप हाइड करना चाहते हैं उतने कलम आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हाइड करने के लिए आपको शॉर्टकट की लगाना है कंट्रोल के साथ 0। देखिए कीबोर्ड को ध्यान दीजिए, कंट्रोल के साथ 0 जैसे प्रेस करेंगे एक साथ आपका तीनों जो कलम था वो एक साथ हाइड हो चुका है। मतलब आईडी के बाद कॉन्टैक्ट आ गया है और ईमेल आ गया है। वो जो तीनों था, मतलब नेम था, एज था, एड्रेस था, वो तीनों यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा। अगर फिर से आपको अनहाइड करना है वो जो कलम को, फिर से आपको ये 2 कलम को ऐसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जाना है फॉर्मेट में और यहाँ पे जो विजिबिलिटी लिखा हुआ है इसमें ही आपको हाइड एंड अनहाइड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही कर्सर ले आएंगे देखिए आपको साइड में बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अनहाइड कलम्स, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों फिर से आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और अनहाइड के ऊपर चले जाइए और अनहाइड कलम में चले जाइए। नीचे देखिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज लिख रहा है जो अनहाइड करने के लिए। लेकिन ये वाले जो बटन है, ये वाले जो शॉर्टकट कीज है, इसमें काम नहीं करता है। आप अपने सिस्टम में चेक कर लीजिए, अगर काम करता हो तो अच्छा है, नहीं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा जो शॉर्टकट की है हम डाउन फिल के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन डाउन फिल करने के लिए हमारे पास कुछ डेटा होनी चाहिए। सबसे पहले मैं डेटा को ही क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है, छोटी सी मार्कशीट है, मैथ है, इंग्लिश, कंप्यूटर, ईवीएस, 4 सब्जेक्ट है और 4 सब्जेक्ट में ये जो टोटल है, टोटल मुझे निकालना है। इसके लिए आप इक्वल टाइप कीजिए और यहाँ पे सम टाइप कीजिए। ब्रैकेट को स्टार्ट करते हुए ये जो 4 सब्जेक्ट है इसको सिलेक्ट कीजिए। 4 सब्जेक्ट का जो रेंज है इसको सिलेक्ट कीजिए। ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर प्रेस कीजिए। ये एक व्यक्ति का टोटल आ चुका है, लेकिन और जो तीनों व्यक्ति हैं इनके लिए भी मुझे टोटल निकालना है। एक एक करके मैं सम टाइप करूंगा तो लेट हो जाएगा। इसके लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके साथ साथ तीनों जो रेंज है, जितने भी सारे लोगों का जो मार्कशीट होगा, आप ऐसे इस रेंज को ऐसे सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे। ये होगा क्या, आपका जो डाउन फिल हो जाएगा। डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे भी सम अप्लाई हो गया है, यहाँ पे भी सम अप्लाई हो गया है, ये डाउन फिल हो गया है। इस तरीके से दोस्तों आप बार बार फंक्शन को इस्तेमाल ना करके डाउन फिल कर सकते हैं। दोस्तों अब जो शॉर्टकट की हम जानने वाले हैं ये है रो को डिलीट करने के लिए। जो शॉर्टकट की रो को डिलीट करने के लिए, मतलब आप जितने भी रो सिलेक्ट करेंगे सारे रो को एक साथ डिलीट करने के लिए ये शॉर्टकट की को हम इस्तेमाल करेंगे। पहले आप ये वाले रो को सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको ये हेडिंग वाला रो नहीं चाहिए तो आप ऐसे रो को सिलेक्ट कीजिए। रो को सिलेक्ट करने के लिए आप ऐसे सिलेक्ट मत कीजिए, पहले आप 11 के ऊपर क्लिक कीजिए, मतलब 11 रो के ऊपर क्लिक कीजिए, पूरा का पूरा रो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक शॉर्टकट की टाइप करना है जो है कंट्रोल के साथ माइनस। कीबोर्ड को ध्यान से देखिएगा, आपको जल्दी से पता चल जाएगा। और एक बार कंट्रोल जेड कर देता हूं, अंडो कर देता हूं। अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल रोज डिलीट करना है तो आप मल्टीपल रोज को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे रो वाइज ऐसे सिलेक्ट करेंगे। अगर मैं 3 रोज को डिलीट करना चाहूंगा तो 3 रो को ऐसे सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद कंट्रोल के साथ माइनस लगाऊंगा तो एक साथ 3 रो डिलीट हो जाएगा। ऐसे आप मल्टीपल रोज को भी डिलीट कर सकते हैं। जितने चाहें उतने रोज को सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल के साथ माइनस की को प्रेस कीजिए, आपका सारे के सारे रोज एक साथ डिलीट हो ही जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने सीट 2 को सिलेक्ट करके रखा है, लेकिन मुझे कीबोर्ड के द्वारा शॉर्टकट की को यूज़ करके सीट 1 में जाना है। ये काफ़ी सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर सीट 1 में है तो आपको शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके सीट 2 में जाना है और सीट 3 में जाना है। अगर आपके पास 10 भी सीट होंगे तो आपको शॉर्टकट की को यूज़ करके एक एक सीट में स्विच होना है। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे एक शॉर्टकट की लगाएंगे। मैं पहले आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, सीट 1 को ऐसे सिलेक्ट कीजिए, मतलब आपका सिलेक्शन जो है सीट 1 में है, आप सीट 1 में है। अगर आपको सीट 2 में जाना है तो आपको कंट्रोल के साथ पेज डाउन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, मतलब 1 2 3 ये डाउन डाउन चला जाएगा। अगर फिर से आपको पीछे आना है तो कंट्रोल के साथ पेज अप करेंगे तो ये पीछे आएगा। अगर कंट्रोल के साथ पेज डाउन करेंगे तो ये आगे जाएगा, कंट्रोल के साथ पेज अप करेंगे ये पीछे आएगा। ये दोस्तों शॉर्टकट की है। अगर आपके पास माउस नहीं होगा तो आप एक सीट से दूसरी सीट में स्विच होने के लिए ये वाला शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों ये है लास्ट शॉर्टकट की। अगर आपके पास जो 4 सीट है, मतलब वर्कशीट है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, 4 जो वर्कशीट है, इसके अलावा और एक न्यू वर्कशीट इंसर्ट करना है तो आप शिफ्ट के साथ F11 को प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में, एक और नया वर्कशीट आपके सामने इंसर्ट हो ही जाएगा। इसको आप ऐसे
ड्रैग करते हुए इसे ले आइए। देखिए सीट 1 है, 2, 3, 4, 5 है। अगर और भी एक आपको इंसर्ट करना है तो आप एक साथ शिफ्ट के साथ F11 को प्रेस कीजिएगा, आपका जो सीट यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा, नया वर्कसेट यहाँ पे आ जाएगा। ये दोस्तों 5 शॉर्टकट की जिसको मैंने आपको बारी बारीकी से बताया, इसको प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत काम का होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।